स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीसीपी बायोलॉजी। माई सेल्फ अश्विनी जैन कौर और हम बात कर रहे हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल में अबाउट दी आस्क हेलमिंथिस। आस्क हेलमिंथिस ये फाइलम है नॉन कॉर्डेट्स का। प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने देखा था प्लेटीहेलमिंथिस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद द फोर्थ चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी 11 दैट इज किंगडम एनिमल एंड द फाइलम आस्क हेलमिंथिस। फाइलम आस्क हेलमिंथिस में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, दिस ऑल ऑर्गेनिजम्स आर यूकैरियोटिक बिकॉज दे बिलोंग टू द animal kingdom, right? So they are eukaryotic without cell wall, इनके पास cell wall present नहीं होती, and along with that they have a very specific character that is they are heterotrophic in nature, right? कैसे होते हैं वो? heterotrophic in nature होते हैं। ये तो पूरे animal kingdom का character है। तो आस्क हेलमिंथिस के पास अलग क्या है? आस्क हेलमिंथिस को जब हम क्रॉस सेक्शन में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उसकी बॉडी जो है वो सर्कुलर शेप है। कैसी है? सर्कुलर शेप है। इस वजह से इन्हें हम राउंड वर्म्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इन्हें? राउंड वर्म्स भी कहते हैं। अब राउंड वर्म्स इज द कॉमन नेम फॉर द आस्क हेलमिंथिस। नाउ आस्क हेलमिंथिस जनरली बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं। बायलैटरल सिमेट्री का क्या मतलब होता है? बायलैटरल सिमेट्री का मतलब दे आर हैविंग अ सिंगल imaginary axis by which they can divide it into two equal half, right? तो सब में पहला कैरेक्टर हम क्या कह रहे हैं कि they are bilaterally symmetrical, ठीक है। सेकेंड, वो कहाँ मिलते हैं हमें? What is their habitat? What are their habitats? तो उनके habitat हो सकते हैं water, उनका habitat हो सकता है soil, उनका habitat हो सकता है terrestrial, even though they can be free living और पैरासाइटिक। और क्या? पैरासाइटिक। मतलब ये हमें काफी जगह पे मिल सकते हैं और ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासाइटिक भी हो सकते हैं। फ्री लिविंग का मतलब क्या होता है? फ्री लिविंग का मतलब होता है कि उनको अपनी फूड रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर या बॉडी के अंदर सर्वाइव नहीं करना होता है। फ्री लिविंग मतलब जैसे हम फ्री लिविंग है, हम फूड कंज्यूम करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं और उस तरह से हमारा न्यूट्रिशन लेते हैं, राइट? तो आस्क हेलमिंथिस के कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ एग्जांपल्स हमें दिखते हैं जो फ्री लिविंग है, बट कुछ पैरासाइटिक भी है। पैरासाइटिक का मतलब होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर या बॉडी के अंदर ग्रो करेंगे। जनरली राउंड वर्म्स जो होते हैं वो रोडेंट एनिमल्स, मैमल्स, इनके इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। ओके, so they are parasitic for the human also, they are parasitic for another mammals also, you are getting this? so अभी तक हमने क्या देखा कि आस्क हेलमिंथिस बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं, उसी के साथ साथ वो टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं। उनका क्रॉस सेक्शन देखा जाए तो राउंड दिखता है, सर्कुलर दिखता है, इसलिए उन्हें राउंड वर्म्स भी कहा जाता है। अब जो नेक्स्ट पैरामीटर आता है अबाउट दी आस्क हेलमिंथिस वो है उनके पास बॉडी कैविटी प्रेजेंट है क्या? यस, दे पजेस द बॉडी कैविटी, बट उनकी बॉडी कैविटी मीजोडर्म से डेवलप नहीं होती। ओके, हम क्या कह रहे हैं? मीजोडर्म से डेवलप नहीं होती, इसलिए उन्हें कहा जाता है सूडोसिलियोमेट। क्या कहा जाएगा उन्हें? सूडोसिलियोमेट। सिलियोमेट का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, एंड सूडोसिलियोमेट का मतलब होता है जिनके पास फॉल्स बॉडी कैविटी प्रेजेंट है। अब फॉल्स का मतलब आप क्या झूठा झूठा समझोगे कि यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे फॉल्स का मतलब होता है बॉडी कैविटी हैज बीन अरोज्ड rather than मीजोडर्म। मीजोडर्म के अलावा अगर किसी से बॉडी कैविटी आ रही है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे सूडोसिलियोमेट। सो आस्क हेलमिंथिस आर द फाइलम विच इज सूडोसिलियोमेट। नेक्स्ट पैरामीटर इनका कौन सा होता है? इनका नेक्स्ट पैरामीटर है दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। कैसे है वो? ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो जर्म लेयर फॉर्मेशन होती है, और जर्म लेयर फॉर्मेशन में दे कैन फॉर्म 3 डिफरेंट डिस्टिंक्ट जर्म लेयर दैट इज एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। यहाँ पे हमें ये एक चीज समझ में आती है कि अगर मीजोडर्म है इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि बॉडी कैविटी उससे ही हो। आप अगर ऐसे समझ कर रख रहे हो, दिमाग में ऐसा लगा रहे हो, लॉजिक लगा रहे हो कि अगर वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो सिलियोमेट ही रहेगा, यू सिलियोमेट ही रहेगा, तो इट इज नॉट करेक्ट, बिकॉज आस्क हेलमिंथिस एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें मीजोडर्म तो है बट बॉडी कैविटी मीजोडर्म से आ रही है क्या? नहीं। यू आर गेटिंग दिस? गुड। अब हम बात करेंगे इनके रिप्रोडक्शन के बारे में। तो इनमें जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा एंड
सरप्राइजिंगली आस्क हेलमिंथिस से हर्माफ्रोडाइट हमें नहीं दिख रहा है, मतलब आस्क हेलमिंथिस ये हर्माफ्रोडाइट नहीं है। हर्माफ्रोडाइट किसे कहा जाता है? हर्माफ्रोडाइट आर दोज ऑर्गेनिज्म जिनके एक ही बॉडी के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों प्रेजेंट होती है, जो प्लेटीहेल्मिंथ्स में था, बट आस्क हेलमिंथिस में है क्या? नहीं, इट इज द नेक्स्ट फाइलम, और इसमें मेल वर्म एंड फीमेल वर्म दोनों अलग अलग होते हैं, राइट? यू आर गेटिंग दिस? कैसे अलग अलग रहेंगे? क्योंकि मेल बॉडी में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहेगी, फीमेल बॉडी में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहेगी, इसलिए इन्हें डाइशियस कहा जाता है। मतलब फॉर मेल एंड फीमेल दो डिफरेंट जेंडर्स और टू डिफरेंट बॉडीज आर देयर। यू आर गेटिंग दिस? अब और एक इंटरेस्टिंग बात इनमें हमें ये दिखाई देती है कि जनरली फीमेल की लेंथ जो होती है वो मेल से ज्यादा होती है। सरप्राइजिंग ना? ह्यूमन में तो हम देखते हैं कि हाइट के बारे में बात करें तो मेल्स की हाइट जरा ज्यादा होती है फीमेल से, अगर ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो, बट इन द आस्क हेलमिंथिस ऐसा नहीं है। लेंथ की अगर हम बात करें तो फीमेल की लेंथ ज्यादा होती है। इसके पीछे कोई रीजन है? यस, इन द बायोलॉजी हमेशा कोई ना कोई रीजन आपको मिलेगा किसी ना किसी कैरेक्टर के पीछे। यहाँ पे रीजन क्या है? फीमेल जो होती है उसकी लेंथ ज्यादा इसलिए है क्योंकि उसको अपने अंदर एग को ग्रो करना है, बेबी को ग्रो करना है, एग्स को नर्चर करना है, तो उसको ज्यादा स्पेस की जरूरत है। इस वजह से फीमेल एस्करीज इज द एग्जाम्पल ऑफ राउंडवर्म। सो फीमेल राउंडवर्म जो होते हैं उनकी लेंथ जनरली मेल से कैसी रहेगी? ज्यादा रहेगी। क्यों? बिकॉज दे नीड टू ग्रो, नीड टू नर्चर एग्स। अंडरस्टूड? करेक्ट? ओके, अब हम बात करेंगे इनके एग्जाम्पल्स की। तो इनमें हमें व्यूचेरिया ये एग्जाम्पल दिखता है, एस्करीज ये बहुत कॉमन है, व्यूचेरिया कॉमन है, एस्करीज कॉमन है। जनरली हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन कॉज करने वाले ये कल्प्रिट्स है जो हमें इन्फेक्शन कॉज करते हैं, और अगर इनका ट्रीटमेंट सही समय पे नहीं किया गया तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कोलैप्स कर सकते हैं, राइट? तो ये बहुत मैंडेटरी हो जाता है ध्यान देना, स्पेसिफिकली छोटे बच्चों पे, क्योंकि छोटे बच्चों को इनका इन्फेक्शन बहुत फ्रिक्वेंटली होता है। अब छोटे बच्चों को ही इनका इन्फेक्शन फ्रिक्वेंटली क्यों होता है? इसका एक स्पेसिफिक रीजन है। इनके जो एग्स होते हैं वो सॉइल में प्रेजेंट हो सकते हैं, और अगर समय पे नेल्स कट नहीं किए गए तो वो सॉइल जो नेल्स में आ जाती है, डस्ट पार्टिकल जो नेल्स में आ जाते हैं, उसमें उनके एग्स प्रेजेंट हो सकते हैं। हम अडल्ट जितना फ्रीक्वेंटली और प्रॉपरली हैंड वॉश करते हैं वैसे छोटे बच्चे नहीं करते, उनको इतना ध्यान नहीं रहता है कि हर टाइम हैंड वॉश करना चाहिए, तो वो कभी कभी और वो नाखून भी चबा लेते, तो इस वजह से उनके स्टमक के अंदर वो जो एग से वो जा सकते। दूसरी बात, उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं है। हमारी बॉडी पूरी तरह से डेवलप्ड होती है अप टू द एज ऑफ 18, सारे ऑर्गन पूरी तरह से डेवलप्ड होते हैं अप टू द एज ऑफ 18। इस वजह से उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में वो आराम से अपना बसेरा करते हैं और उन्हें इन्फेक्शन कॉज करते हैं। इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? क्रैम्प आना, बहुत मीठा खाने का मन करना, चिड़चिड़ापन आना, लॉस ऑफ एपेटाइट होना, ये सारे सिम्टम्स इसके हो सकते हैं। तो आस्क हेलमिंथिस ये एक पैरासाइट है, राइट? ये इन्फेक्शन कॉज करने की एबिलिटी रखता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बायोलैटरल सिमेट्री शो करता है, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। इसी के साथ साथ ये हर्माफ्रोडाइट नहीं है, मेल एंड फीमेल जेंडर्स आर डिफरेंट, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? डाइशियस। आई होप आपको जितना भी कंटेंट इस वीडियो में बताया गया है वो समझ में आया। अगर समझ आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आने वाला है अबाउट द एनेलिडा। तो एनेलिडा के बारे में इंफॉर्मेशन तुरंत आपको मिल जाए, इसलिए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तब तक के लिए बी हेल्दी, वेल्दी, पीसफुल एंड यस, स्टडी स्मार्टली। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। बाय बाय।